आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जहां वक्फ संपत्तियों की लूट जारी है, वहीं वक्फ बोर्ड के सदस्य अपने स्वार्थ के लिए कानून कायदे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनमें बोर्ड की 2 महिला सदस्य बेगम नूर बानो और डॉक्टर नूरिस ऐसी सदस्य हैं जिन्होंने कोर्ट का आदेश और वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इन दोनों महिलाओं के चक्कर में आकर मौलाना कल्बे जवाद और बोर्ड के चेयरमैन उनके इशारे पर नाच रहे हैं और गैर कानूनी आदेश पास कर रहे हैं। इसकी तफसील से पहले हम बोर्ड के उन फैसलों का जिक्र करेंगे जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड के तमाम सदस्य कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अवैध फैसलों से जहां मुतवल्ली नाराज हैं, वहीं आम लोग भी नाराज हैं। इसी कारण हंगामा हो रहा है। बताया जाता है कि अगर सरकार ने हंगामा रोकने की दिशा में उचित कदम नहीं उठाया तो ये विकराल रूप धारण कर लेगा। 31 मार्च की बैठक में चेयरमैन ने ढेरों ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर मुतवल्लियों को इतराज है और वे इस फैसले को अवैध बताते हुए चुनौती दे रहे हैं। इस बैठक में जहां कई विवादित लोगों को मुतवल्ली बनाया गया, वहीं कई ऐसे लोगों को मुतवल्ली पद से हटाया गया जिनकी छवि अच्छी है और उन्होंने अपने वक्त के हित में अच्छा काम किया है। इसके बावजूद उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया। इनमें वक्फ इकरामुल्लाह खां की मुतवल्ली नजमा हसन, तालकटोरा करबला के मुतवल्ली सैयद फैजी, वक्फ दरियावाली मस्जिद के मुतवल्ली मंसूर आलम, वक्फ सज्जादिया के मुतवल्ली अस्करी एडवोकेट वगैरह मुख्य हैं। इन सभी ने अपने वक्त के हित में काफ़ी काम किया है। इनमें से 2 जगह वक्फ सज्जादिया और दरियावाली मस्जिद का जिम्मा मौलाना कल्बे जवाद को सौंपा गया है, जबकि उन पर ढेरों घोटाले के आरोप हैं। लोगों का कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद को गुफरामात के मुतवल्ली पद से मुक्त किया जाना चाहिए था, यानी उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन पर कब्रों को लाखों में बेचने का आरोप है। लेकिन दरियावाली मस्जिद का भी उन्हें मुतवल्ली बना दिया गया, जबकि इसके पूर्व मुतवल्ली मंसूर आलम ने इसके निर्माण और विकास में काफ़ी सराहनीय काम किया है। उन्होंने न सिर्फ अवैध कब्जे हटवाए बल्कि इस वक्फ को साफ सुथरा बनाया और ज़रूरी निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने अभी हाल ही में मौलाना कल्बे जवाद को चार्ज सौंपते हुए कई लाख रुपए और वहां चढ़े कई किलो चांदी और सोने भी दिए हैं। इसके बावजूद उन्हें इसलिए हटाया गया कि उन्होंने अच्छा काम किया था। इसी तरह वक्फ इकरामुल्लाह खां में विकास कार्य करने वाली मुतवल्ली नजमा हसन को हटाकर एक ऐसे अपराधी नकी हुसैन को मुतवल्ली बना दिया गया है जिस पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। इस वक्फ को लेकर हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। 13 अप्रैल को नकी अपने कई 100 लोगों के साथ चार्ज लेने वक्फ इकरामुल्लाह खां पहुंचा था। जैसे ही वहां शोर और हुड़दंग मचाना शुरू किया, इसे देखते हुए कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। इसके अलावा उस वक्फ से संबंधित लोग बाहर आ गए। इनमें बहार आलम और उनके साथी भी थे। माहौल अपने खिलाफ देखते हुए नकी बिना चार्ज लिए उल्टे पांव वापस भाग गया। हालांकि बताया जाता है कि नकी के हंगामे के कारण वहां की मुतवल्ली नजमा हसन की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। लोगों का कहना है कि अगर कोई बदमाशी करेगा और धौंस जमाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वक्त की मुतवल्ली गैर कानूनी फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसी तरह बाराबंकी के वक्फ नवाब अमजद अली खां का मामला काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ भी चेयरमैन ने गैर कानूनी आदेश जारी किया है और एक ऐसी कमेटी को मान्यता दी है जिसके अध्यक्ष के खिलाफ वक्फ बोर्ड
धारा 54 की कार्रवाई कर चुका है। हालांकि इस वफ़ का मुतवल्ली बनने के लिए वसी हैदर, आगा हसन, तौसीफ हैदर नकवी और इमरान रिजवी ने अर्जी दी थी, लेकिन चेयरमैन ने किसी को मुतवल्ली बनाने लायक नहीं समझा और सैयद रिजवान मुस्तफ़ा रिजवी की अध्यक्षता वाली कमेटी के सरवर अली रिजवी को मुतवल्ली बनाया, जो रिजवान का भाई है। बताया जाता है कि रिजवान अपराधी प्रवृत्ति का है और कई बार जेल जा चुका है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने 2019 में रिजवान, उसके भाई रेहान और उनकी मां जीनत फातिमा के खिलाफ धारा 54 के तहत कार्रवाई की है, जिसकी सूचना 22 जनवरी 2019 के आज अखबार में प्रकाशित की गई थी। इसके बावजूद चेयरमैन और बोर्ड के सदस्यों ने किस लालच में रिजवान की कमेटी को मान्यता दी और उसके सचिव सरवर को मुतवल्ली बनाया, इसे लेकर लोगों में नाराजगी है और वे इस आदेश को चुनौती देने की बात कह रहे हैं। इमरान का कहना है कि उन्होंने चेयरमैन अली जैदी को रिजवान के बारे में बताया था कि वो वफ़ के लिए घातक सिद्ध होगा, इसलिए साफ छवि के किसी व्यक्ति को मुतवल्ली बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वक़्फ के हित में काम नहीं किया। बोर्ड के कमज़ोर चेयरमैन अली जैदी को बोर्ड की सदस्य डॉक्टर नूरुस ने ही ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि दूसरी महिला सदस्य नूर बानो ने भी धमकी दी और उनका ब्लैकमेल किया। नूर बानो ने कहा था कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होंगी और अगर शामिल हुई तो उनके फैसलों के खिलाफ वोट देंगी। चेयरमैन को नूर बानो और डॉक्टर नूरिस की धमकी के आगे इसलिए झुकना पड़ा और उनकी गैर कानूनी बातों को मानना पड़ा, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके मंसूबों पर पानी फिर जाता और वे जिस को मुतवल्ली बनाना चाहते थे नहीं बना सकते थे। इसीलिए चेयरमैन ये सोचकर कि गैर कानूनी काम करने वाले वसीम त्यागी के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे होगी। अब आपको जो बात बताने वाला हूं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि अली जैदी ने नूर बानो के चक्कर में आकर कानून के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया और उसकी उन्हें कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, जिस वक्त को लेकर बोर्ड ने नूर बानो के पोते हैदर अली खां उर्फ हमजा को मुतवल्ली बनाया है, उसका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जी हाँ, मामला हाई कोर्ट में लंबित है और मुतवल्ली वसीम मियां के पक्ष में 12 मई 2022 तक स्टे है। इससे साफ है कि बोर्ड ने आदेश पास कर हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। मुतवल्ली वसीम मियां ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। उन्होंने कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के अपराध में बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और उसमें शामिल सदस्य नूर बानो, डॉक्टर नूरुस, जरियाब जमाल रिजवी, रजा हुसैन, शबाहत हुसैन रिजवी और सैयद फैजी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि आदेश से वक्फ एक्ट की धारा 26, 32, 41, 45, 46, 47, 48, 52, 54 और 64 की खिलाफ वर्जी होती है। इसके अलावा उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले निरीक्षक हसन रजा के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है, क्योंकि शासन का खुला आदेश है कि CO के स्थान पर दूसरा कोई अधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर सकता। बस नूर बानो के हाथों में खेलते हुए चेयरमैन ने जो फैसला किया है उससे रामपुर के शाही औकाफ की करोड़ों जायदाद फिर से खुर्द-बुर्द की जा सकती है। इससे पहले उनके पिता नवाब काजिम अली खान ने मुतवल्ली रहते हुए वफ़ की जगहों को 99 साल के पट्टे पर देकर वफ़ की करोड़ों रुपए की जायदाद को नुकसान पहुंचाया था। वक्फ एक्ट के मुताबिक मुतवल्ली को 3 साल से अधिक समय का पट्टा देने का अधिकार नहीं है,
लेकिन वक्फ एक्ट को ताक पर रखकर काजिम अली खान ने 99 साल के पट्टे पर वक्फ जायदाद आवंटित की। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन वसीम रिजवी ने उन्हें मुतवल्ली पद से हटा दिया और वहां के स्थानीय वसीम मियां को मुतवल्ली बना दिया। इसके बाद नवाब काजिम अली खान ने इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, जहां उन्हें स्टे मिला, लेकिन इस स्टे के खिलाफ मुतवल्ली वसीम मियां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्हें 12 मई 2022 तक का स्टे मिला हुआ है। कायदे से इस स्टे को कोई भी फैसला लेने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ना ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस पर ध्यान दिया और ना ही नूर बानो ने। जहां तक दूसरे सदस्यों का मामला है तो उन्हें अंधेरे में रखा गया। जानकारों का कहना है कि बोर्ड के गठन के समय मौलाना कल्बे जवाद, नूर बानो और अली जैदी के बीच ये बात तय हो गई थी कि वे नूर बानो के पोते को वक्फ का मुतवल्ली बनाएंगे। इसी शर्त पर बेगम नूर बानो ने अली जैदी को चेयरमैन बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन जब अली जैदी ने बोर्ड की कई बैठकों में इस काम को अंजाम नहीं दिया तो फिर नूर बानो ने उन्हें धमकाया, आंख दिखाई और उनसे गैर कानूनी काम करवा लिया। नूर बानो ने ऐसा करके अपने बेटे काजिम अली खां के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। इससे अरबों की वक्फ जायदाद को नुकसान होगा, क्योंकि नए मुतवल्ली हैदर अली खां की छवि अच्छी नहीं है। इसी का ट्रेलर उन्होंने मुतवल्ली बनने के बाद दिखाया। बताया जाता है कि उन्होंने मलंगों के साथ मिलकर वक्फ की मस्जिद में जमकर हुड़दंग किया, यहाँ तक कि उन्होंने मराजाए इकराम आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह सिस्तानी की तस्वीरों को भी जमीन पर फेंकवाया और उनकी तौहीन की। इसके अलावा मस्जिद में लगे तामीरे नौ के पत्थर को भी तोड़कर चूर चूर कर डाला। इन तमाम बातों की शिकायत मौलाना कल्बे जवाद से की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ अब तक कोई आवाज नहीं उठाई है। इससे साफ है कि ये लोग शरीयत और वक्फ के हित में कितना काम कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को न सिर्फ 2 महिला सदस्यों नूर बानो और डॉक्टर नूरुस ने बल्कि दूसरे सदस्यों ने भी खिलौना बना रखा है, जो उनका कान मरोड़कर कोई भी गैर कानूनी काम अंजाम दिलवा सकते हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड साफ सुथरा काम कर सकेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। इसी का नतीजा है कि वक्फ बोर्ड ने अब तक जो काम किए हैं वो गैर कानूनी है और उसे लेकर समाज में हंगामा मचा हुआ है और मुतवल्ली उसे कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट